नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। ये है डे 20 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी। और मुझे भी बहुत प्रभावित हूँ। मतलब कि बहुत ही अमेजिंग बात है कि मैंने 20 दिन पूरे कर दिए हैं रेगुलर कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ। कितनी अच्छी बात है ये। तो अच्छी बात है, पर इसमें ज़्यादा खास प्रॉफिट या लॉस ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारा, जिसमें हम सेफ हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने अकाउंट के ऊपर बने रहे हैं अभी तक। ज़्यादा ट्रेड नहीं की इन 20 दिनों में। 4 से 5 ट्रेड ही की हैं 20 दिनों के अंदर। और एक दो में ऐसा लग गया, वो भी पूरा एग्जैक्ट जितना मेरे को लेना था उतना। और कुछ में प्रॉफिट होया जितना मेरे को लेना था उतना। सो वो पीएनएल शायद मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बारे में कल बात करेंगे, कैसे पीएनएल को दिखाएंगे, क्या करेंगे। सब मार्केट को देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डे 20 में ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में। एंट्री सिर्फ स्टार्ट होती है, गेम बाद में शुरू होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि मान लेते हैं हम, यहाँ पर आपने ये यहाँ पर एंट्री ली, इसके बाद ये मूव आया, इसके बाद एंट्री आई। असली गेम बाद में शुरू है ब्रो। ये देखो इधर, ये बाद में शुरू है सब कुछ। तो इसे कहते हैं हम ट्रेड में एंट्री ले ली। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ट्रेड मैनेजमेंट क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट क्या है। ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब होता है, अगर मैं आपको सही सही शब्दों में बताऊं, ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब होता है कब एसएल को मूव कराना है। कब एसएल को मूव कराना है। मेरा ये मेरी एंट्री थी यहाँ पर, और 4 आवर पे बिल्कुल परफेक्ट एंट्री मिल रही है यहाँ पर। ये मेरा एसएल था यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मेरी एंट्री थी, ये मेरा एसएल था। अब कैसे मूव करना है ये। अब मैंने एंट्री ली, उसके बाद आगे मेरा जो टारगेट था ये था, ये हो गया। उसके बाद मैं अपने एसएल को इसके आसपास कर दूंगा और नेक्स्ट ट्रेड में एंटर हो जाऊंगा। कब पार्स और दूसरा मतलब होता है कब पार्शियल बुक करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, पार्शियल प्रॉफिट। और तीसरा होता है कब ट्रेड को छोड़ देना है, कब ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। ये चीज़ें ट्रेडर्स को सर्वाइव करवाती हैं, ये 3 चीज़ें। इसी हम क्या कहते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पर जाऊँ, अगर मैं एंट्री लेता हूँ और छोटे टाइम फ्रेम, तो 1 डे का टाइम फ्रेम है। अभी मैं चलता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर। तो छोटे टाइम फ्रेम पर हूँ मैं अभी। और यह 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। देख सकते हो आप, ये वाला एरिया है। ये नीचे क्या करा, स्वीप किया। नीचे स्वीप करने के बाद क्या, हमेशा अपोजिट मूव जाता है, नीचे के एसएल खाए। और उसके बाद मार्केट ऊपर गया जी। ये क्या था, ये बायर्स को ट्रैप करना था। पहले क्या किया, सेलर्स को ट्रैप किया। सेलर्स को ट्रैप करने के बाद नीचे बायर्स को ट्रैप किया। बायर्स को ट्रैप करने के बाद अब मेन पॉइंट यहाँ पर है, पहला है। उसके बाद यहाँ हमारी एंट्री होती। एंट्री होने के बाद आराम से जब हमारा ये टारगेट क्लियर हो जाता, मान लेते हम यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखते, काफ़ी बड़ा है ये। तो उसके बाद हमारा टारगेट बुक हो गया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेड में एंटर हो जाएंगे, यहीं कहीं उसी ट्रेड पे जो यहाँ से एंटर हुए हम। यहाँ अपना एसएल हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ की बजाय अपने एसएल को आगे शिफ्ट कर देंगे इस कैंडल के ऊपर। और फिर आगे चलती रहेगी। जब ऐसे यहाँ आ जाएगी तो हमारा एसएल ऑलरेडी यहाँ पर है जितना हमें चाहिए। उसके बाद मार्केट जितनी चलती रहेगी वो आगे बढ़ाते चले जाएंगे हम अपने एसएल को। और कहाँ पर बुक करना है, कैसे बुक करना है, वो तब तक नहीं एग्जिट करेंगे हम जब तक हमारा एसएल हिट नहीं हो जाता आगे। सो बेसिक रूल्स क्या है इस चीज़ के, वो समझते हैं हम। बेसिक रूल को हम सिंप्लीफाई करते हैं जो इसमें काम करने वाले हैं। पहला, एंट्री के बाद इमोशंस जीरो कर दो। जब आपने यहाँ पर एंट्री ले ली तो उसके बाद जीरो इमोशंस, बिल्कुल भी नहीं इमोशंस नहीं होने चाहिए। एसएल बिना रीजन के मूव नहीं करना। ऐसे जैसे कि मैंने एसएल यहाँ लगाया और सोचा कि अब थोड़ा नीचे कर दूँ, थोड़ा एसएल कम हो जाएगा। नहीं करना, जितना एसएल है उतना एसएल लो। अगर हिट हो गया कोई बात नहीं, तो क्या होएगा, ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एसएल एक ट्रेडिंग का हिस्सा है। प्रॉफिट में जाने के बाद हीट मैनेजमेंट शुरू होता है। जब हम प्रॉफिट करते हैं, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर मेरी एंट्री थी, यहाँ तक मैं क्या गया, प्रॉफिट में आ गया। इसके बाद मैनेजमेंट करना शुरू करो। इसी के बाद साथ के साथ नहीं कि एंट्री ली उसके साथ ही आप मैनेज करने लग गए ट्रेड को, या ऐसा वैसा, ऐसे कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही मैनेज करो। देखो मेरी एंट्री ली है, तो मैंने जितना प्रॉफिट लेना था उसके अकॉर्डिंग मेरे को प्रॉफिट मिला।
और उसके बाद मार्केट कितनी ऊपर तक गई, इधर भी मेरे को उतना ही प्रॉफिट मिला। तो काफ़ी सारी चीज़ें रीज़न होती हैं जो बहुत ही डीपली देखनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी पॉइंट और कुछ रूल्स रेगुलेशन जिनके बेस पर हम ट्रेड को मैनेज करते हैं। अभी ट्रेलिंग एसएल क्या होता है? ट्रेडिंग एसएल यही है, इसके ऊपर ही बात कर रहे हैं हम कि ट्रेलिंग एसएल क्या होता है। तो ट्रेलिंग एसएल का मतलब होता है जब मार्केट में हमारे फेवर में मूव करे, मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग मार्केट मूव करे तो रिस्क कम करते हों और प्रॉफिट फोर्स करता है। मतलब कि जब हमारे फेवर में मार्केट चल रही है, जैसे मैं सेल की ट्रेड लेना चाहता हूँ, हमारे फेवर में चल रही है मार्केट, अब मैं इसको क्या करूँगा, अपने एसएल को आगे ट्रेल करता जाऊँगा और अपने प्रॉफिट को आगे फोर्स करता जाऊँगा, आगे बढ़ाता चले जाऊँगा ऐसे ही करके। अब जब मेरे को मान लेते हैं मेरा एसएल यहाँ पर है, अब इसके आसपास, अब यहाँ पर मेरा एसएल है, अब मार्केट नीचे से अब जब भी इस पर टच करेगी तो मैं एग्जिट हो जाऊँगा, और वैसे मेरा प्रॉफिट हो ही चुका है इतना सारा, काफ़ी सारा। तो मार्केट डिसाइड करती है कि आपको कितना देना है और कितना लेना है, इससे कोई हमारे हाथ में नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है आपको कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है, कैसे अपन को मैनेज करना है, ये सब सीखना होता है, ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो ज़्यादातर होती हैं वो होती हैं गलतियाँ हमारी, जिसकी वजह से हमारे हर ट्रेड लॉस में जाती है, मतलब लॉस में भी नहीं, थोड़े बहुत प्रॉफिट आता है, अच्छे खासे ट्रेड से हम एग्जिट हो जाते हैं। जैसे कि मेरी भी ये गलती थी, यहाँ पर अच्छे खासे ट्रेड से मैं एग्जिट हो गया था, सिर्फ इस कैंडल पे एंट्री ली थी मैंने और उसके बाद ये 2 कैंडल नीचे आ गई, इसके कारण। पर मेरी अर्ली एंट्री थी वहाँ, मेरे को पता है मेरी गलती थी। गलतियाँ क्या है, जल्दी एसएल मूव करना, जैसे एंट्री ली उसी के साथ साथ एसएल मूव कर देना, फियर में प्रॉफिट बुक कर लेना, डर लगा जैसे यार अब क्या, अब तो ऊपर ना, जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल है, फियर आ गया यार, किसी ने एंट्री यहाँ पर ली होगी तो उसके अंदर तो फियर आ गया यार, अब ऊपर आने लगी तो एग्जिट कर देता हूँ, कभी ज़्यादा ऐसा लॉस हो जाए फलाना, उतने फिर चार्जेस कट जाते हैं ऐप में, जो भी जिस भी ब्रोकर का आप यूज करते हो। चार्ट देखते रहना, चार्ट को लगातार कंटिन्यू देख रहा है, उससे और ज़्यादा फियर होता है। जब आपको ट्रेड ले ली, अपने एसएल लगा दिया, चार्ट बंद करो और अपना मस्ती से फिरते रहो जब तक आपका या तो एसएल हिट होएगा, पर थोड़ी देर बाद अपना एसएल को शिफ्ट कर दो जब आप प्रॉफिटेबल हो जाए। उसके बाद ट्रेडिंग में पेशेंस ही है, जाए पेशेंस के को बिना कुछ नहीं है मार्केट में, तो पेशेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। सो आप सभी को पेशेंस रखना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग सारी मार्केट चलती है। तो ट्रेड को फोर्स मत करो, खुद को कंट्रोल करो, प्रोसेस फॉलो करो, ज़्यादा कुछ सोचो ना दिमाग में। तो यही सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, जैसे आप ट्रेड मैनेज कर पाओगे। तो डे 20 कंप्लीट होता है। प्रोसेस ओवर प्रॉफिट कमेंट में ज़रूर लिखना। और थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।